very 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 good morning everyone. Very good morning, very good morning, very good morning. चलो बच्चों की बात चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, पढ़ाई तो एकदम बढ़िया चल रही है भाई साहब। चलो आ जाओ फटाफट 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 अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, फटाफट लाइक ठोको ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सके। हम है चैप्टर पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले हम चैप्टर पर है। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सैफ, शम खान जो भी है, अमृत चौधरी, अबरार, तमन्ना तमन्ना, खुशी, ऋषभ, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। ठाकुर जी राम राम। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तरुण इतने दिन से? उधर नहीं डाला, मिनट, उधर भी डाल देता हूँ लिंक। यस, वहां पर भी डाल दिया लिंक। यस यस, अब आ गया, यस डाल दिया मैंने। अपने वाले ग्रुप में भी डाल दिया। चलो नहीं 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 नहीं, शुभम साहू बिल्कुल नहीं। ओके चलो, सबसे पहले एक काम करो, लाइक ठोको सब लोग, फटाफट फटाफट एक लाइक ठोकेंगे, प्यारा सा लाइक ठोकेंगे। बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बैकग्राउंड चेंज करना। यस, नाउ इट्स बेटर। यस, चलो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सर ये जो एग्जाम्पल आप ले रहे हो, ये जो एग्जाम्पल आप ले रहे हो, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स कहाँ के हैं सर? कहाँ के हैं सर? बुक में, मॉड्यूल में ढूंढ रहे हैं, हमें मॉड्यूल में मिल नहीं रहे। बट ये एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में नहीं है, ये मैंने अपने मन से बनाए हैं। हाँ, एडजस्टमेंट जो है मॉड्यूल के ही है, बट एग्जाम्पल्स मैंने मन से बनाए हैं ताकि आपको ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करें ये समझ में आए, इसीलिए वो एडजस्टमेंट आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने बनाए हैं बेटे, है ना? तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। मॉड्यूल में जितना कुछ है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं उस चीज़ की, बराबर है? तो हम लोग आते हैं फिर से हमारे एग्जाम्पल्स पे जो हमने कल स्टार्ट किए थे। एक बार कल वाले एग्जाम्पल्स हम रिवाइज करेंगे, किसी किसी को कल वाले एग्जाम्पल्स में दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया, लेट्स बिगिन। सारे क्लास करने जरूरी नहीं है बेटे, या तो आप मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हो, या तो इवनिंग में जो अकाउंट्स का एक और लेक्चर होता है जूम पर, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं कि सारे ही करने हैं आपको, कोई एक बैच आप फॉलो कर सकते हो, कोई एक बैच आप फॉलो कर सकते हो बेटे।
वाह विशु जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या दिया है विशु जी ने, जबरदस्त। तो आ जाओ एग्जांपल्स पे आते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल था हमारा चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये दो बुक बना लिया अपने सामने, एक है कैश बुक, एक है पासबुक, एक कैश बुक और एक पासबुक। और मैंने अज्यूम किया है, क्या किया है, अज्यूम किया है कि मेरे कैश बुक में बैलेंस है 50, पासबुक में बैलेंस है 50, दोनों में बैलेंस 50,000 मान के चलो। फिर क्वेश्चन बोलता है कि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करोगे तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे भाई साहब, चेक कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट पासबुक में वो एंट्री क्लियर हुई ही नहीं, मतलब बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मैंने। तो इसीलिए अब मेरा बैलेंस हो गया कैश बुक के हिसाब से 60,000 और पासबुक के हिसाब से 50,000। कैश बुक के हिसाब से 60,000 बराबर। उसके बाद अब जब मुझे बैलेंस रिकंसाइल करना है तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है, तो कैश बुक से पासबुक की तरफ जाऊंगा तो 10,000 माइनस हो जाएगा, और फिर 50,000 से 60,000 जाऊंगा तो 10,000 प्लस हो जाएगा। सिंपल है यहां तक। एग्जाम्पल क्लियर है सबको, बोलो एग्जाम्पल क्लियर है सबको। क्लियर, मैंने नहीं कोई क्वेश्चन सेंड किए बेटे। आ जाओ, चेक ऑफ 20,000 इशूड नॉट येट क्लियर्ड। अब यहां पर देखो चेक इशू किया है हमने, तो हमारे कैश बुक से अमाउंट क्या होगी, माइनस। अगेन यहां पर 1 लाख क्यों लिया सर आपने, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए लिया कि अमाउंट आप कोई भी ले अज्यूम कर सकते हो, बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट हम अज्यूम कर रहे हैं ना बेटे, जो भी अमाउंट हम अज्यूम कर रहे हैं ना बेटे, तो वो जो अमाउंट है, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, आप जो चाहे वो अमाउंट अज्यूम कर सकते हैं, बट ये चीज का ध्यान रखना है कि जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया जाएगा, एडजस्टमेंट की जितनी अमाउंट होगी उससे कम दुगनी अमाउंट होनी चाहिए, उससे कम से कम दुगनी अमाउंट होनी चाहिए, डबल अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आगे चल के वो नेगेटिव में ना जाए फिगर और आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। टू अवॉइड दोस कंफ्यूजन्स आई एम सेइंग कि आप डबल अमाउंट ले लो। आ जाओ, अ चेक अमाउंट ऑफ ₹15,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक बाय आवर कस्टमर। कोई अमाउंट है या कोई चेक है जो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करवा दिए, बट हमको पता है क्या, नहीं सर हमको पता ही नहीं, जब तक हमें स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा सर। तो इस बार देखो एंट्री कैश बुक में ना आते हुए एंट्री पासबुक में आई है। कहाँ आई है, पासबुक में आई है। दिस इज लाइक एन ओमिशन फॉर अस, हमें पता नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारे से ओमिशन हो गया, हमसे क्या हो गया, ओमिशन हो गया। बट इतने सारे बच्चे व्यू कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, तो कृपया कर मस्त बढ़िया सा लाइक ठोक दे, मजा आ जाएगा, लाइक ठोक देना है। क्लियर यहां तक, आ जाओ। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो ये आ गए मेरे 15,000 रुपए बैंक में, बट मेरे कैश बुक में तो एंट्री आई ही नहीं, ओमिट हो गई वहां पर एंट्री, तो इसीलिए वहां पर बैलेंस कुछ भी चेंज हुआ नहीं। तो अब जब मैं रिकंसाइल करूंगा, कैश बुक से पासबुक जाना है तो मुझे 15,000 ऐड करना पड़ेगा, और पासबुक से कैश बुक जा रहा हूं तो 15,000 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, आ जाओ। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगेन एन ओमिशन। बैंक चार्जेस लगा दिए बैंक ने, बैंक चार्जेस लगा दिए बैंक ने 2,000 रुपए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो फिर से एंट्री कहाँ आई है, एंट्री आई है पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 8,000 बराबर है, और कैश बुक में बैलेंस कितना हो गया, 10,000। सिंपल है यहां तक, आई होप यहां तक क्लियर सबको। 2 बार लाइक करोगे तो बेटे डिसलाइक हो जाएगा ना, वो 2 बार लाइक करोगे, एक बार आएगा लाइक, दूसरी बार चला जाएगा, हैं। चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। कम ऑन द एग्जाम्पल नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, आज कोशिश करके मैक्सिमम एग्जाम्पल्स मुझे खत्म करने हैं, एक आध दो एग्जाम्पल्स रहेंगे थोड़े से अलग वाले, वो शायद कल डिस्कस होंगे, कोशिश करते हैं खत्म करने की कोशिश। आ जाओ अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट
इन आर बिहाफ ₹5,000 ₹5,000। क्लियर? अगेन कैश बुक, पास बुक। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, एडजस्टमेंट निकालने का तरीका बेटे, ये अच्छे से समझ लो। ये भले ही आप नॉर्मल बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, यही काम आने वाला है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट और बैलेंस रिलेटेड ही आते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रिक दूंगा मैं आपको। कौन सी ट्रिक सर? पलटी मार के उल्टा। कौन सा? पलटी मार के उल्टा। हाँ हाँ, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेक्चर में बने रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब तो समझेगा ना हमें वो उल्टा मार के, पलटी मार के उल्टा वाला ट्रिक, है ना। तो आ जाओ, यहाँ पर कितना अमाउंट दिया है? 5,000। तो चलो यहाँ पे 20,000 ले लेता हूँ। 20,000 20,000, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5,000 बैंक ने कलेक्ट कर लिए 5,000 रुपये। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है, जो भी इनकम आई है मुझे, वो कहाँ आ गई? सीधे मेरे बैंक में आ गई। मुझे पता ही नहीं, मुझे तो बाद में पता चलेगा ना। तो मेरे बैंक में अगर पैसे आ गए तो पासबुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस हुआ है 25,000, बट मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस है 20,000, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना। तो अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +5,000। और अगर मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा? -5,000। बोलो डन। भारतेश शर्मा, हम प्लस माइनस एक साथ नहीं कर रहे बेटे। इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देख रहे हो, पहले के लेक्चर आपने मिस किए हैं। भारतेश शर्मा, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो हमने डिस्कस भी किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा। तो ये जो एरो है ये बताता है आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैश बुक एंड एंड पॉइंट विल बी पासबुक। बट अगर कोई क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है और आपको कैश बुक का बैलेंस ढूंढने के लिए कहा गया है, तब आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी पासबुक एंड एंड पॉइंट विल बी कैश बुक। समझ में आया? तो दोनों एक साथ नहीं होता, प्लस भी माइनस भी नहीं होगा बेटे। समझ में आया क्या भारतेश? कोई दोनों में से एक ही चलने वाला है, दोनों नहीं चलेगा। बस मैंने दोनों आपके सामने अभी एग्जाम्पल रख दिए है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो व्यूअर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक्स कम दिख रहे हैं, तो लाइक ठोक देंगे तो अच्छा लगेगा मन को मेरे, है ना। चलो, विश्वेश सोनी, अंदना लव यू। अरे हाँ हाँ, कोई नहीं, प्रेम कथा यहीं पर चलाएंगे, चलाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही कई, देखो कोई कहीं पे खड़ा नहीं करता होगा, इसीलिए आके यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे घूमते रहते हैं, भटके राही है। कोई नहीं, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारे तरीके से देखते सर, कैश बुक पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर है सर अचानक बैंक में पैसा आ गया सर, डिविडेंड आ गया, पासबुक ऊपर चला गया सर, डिविडेंड आ गया, पासबुक ऊपर चला गया सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है ना बेटे, तो हम ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है नीचे आएगा तो माइनस होगा। देख लो यहाँ पर आंसर आ गया आपका, वही सेम आ गया आंसर। आगे नहीं आ गया? आया नहीं आया? पुरुषोत्तम गोयल, पुरुषोत्तम गोयल समझ में आया बेटे? पुरुषोत्तम गोयल समझ में आया क्या बेटे? थोड़ा सा ध्यान दो, प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा बेटे, चिंता मत करो। आ जाओ,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन आर स्टैंडिंग instructions, insurance premium paid by bank on our standing instructions rupees 3000, not recorded in cash book, not recorded in cash book. हाँ हाँ करवाएंगे ना। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे शमशुद्दीन? नोट्स क्यों चाहिए बेटे? सब कुछ तो लिखवा रहा हूँ मैं, हर चीज़ डिटेल में। तो किस चीज़ के नोट्स चाहिए आपको? चिंता मत करो, हम जो भी रेफर करते हैं बुक वो मॉड्यूल ही होती है अपनी। कैश बुक, पासबुक। कैश बुक की अगर हम बात करें तो कैश बुक में बैलेंस लेते हैं कितना, 10,000 ले लूँ, ये लो कैश बुक में 10,000, पासबुक में 10,000, ठीक है। कैश बुक में 10,000, पासबुक में 10,000। अब एंट्री कहाँ हुई है? 3,000 पासबुक से कटे हैं, तो पासबुक का बैलेंस हो गया 7,000, कैश बुक में एंट्री नहीं आई 10,000। चलो बढ़िया, माइनस 3,000 प्लस 3,000, बोलो डन, बोलो डन। एवरीबॉडी डन टिल हियर? एवरीबॉडी डन टिल हियर? कपिल ओझा दूसरी आईडी बना के आए हो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, वेरी गुड गरिमा। देखो ध्यान से सुनो, कैश बुक और पासबुक है ना, फिर से पासबुक से सर इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कट गया तो पासबुक नीचे आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक अगर है तो माइनस करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऊपर जाके प्लस करेंगे, सिंपल। अब ध्यान से सुनो, यहां पर सर एक चीज नहीं हमने देखी, क्या? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है सर? देखो बेटा आजकल का सिस्टम क्या है ना, ईसीएस वाला सिस्टम आता है। ईसीएस वाला सिस्टम आपने सुना है कभी? ईसीएस वाला सिस्टम सुना है? ईसीएस वाला सिस्टम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम का मतलब क्या? ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कैसे कैसे? हाँ, अब मान के चलो कि हमने फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी ले ली है और उसका ईएमआई बनता है। हमने कोई गाड़ी ले लिया और उसका ईएमआई बनता है, या तो आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम कटता है, पे करते हो आप, तो आपको ड्यू डेट याद रहते नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्यू डेट है 10 तारीख, लाइट बिल का ड्यू डेट है 8 तारीख, पानी के बिजली के पानी का जो बिल आता है उसका बिल है कुछ डेट रहेगा उसका, मान लो 14 तारीख, फिर आपका ईएमआई का जो डेट है उसका मान लो तारीख होगा 8 तारीख। तो जो भी रैंडम डेट्स होते हैं अलग अलग, तो याद तो रहते नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बैंक को एक फॉर्म भर के दे दिया कि भाई बैंक, मेरे बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी आ जाती है 2 तारीख तक, उसके बाद जो जो ड्यू डेट होते हैं उस हिसाब से आप पेमेंट अपने आप ही कर देना, अपने आप ही पेमेंट कर देना। तो वैसे ही क्या होगा फिर, ईसीएस सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, इसमें से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं आपके बैंक से। बट आपको पता चला क्या? नहीं। कब पता चलेगा? जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तब पता चलेगा। बोलो ईसीएस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑटोमेटिकली खर्चे बेयर नहीं करते गेमिंग जोन, आपके अकाउंट से काट के पैसा पे करती है। वो पे करने के लिए अपनी ताऊ या चाचा थोड़ी लगती है, वो बेयर क्यों करेगी? ऑटो पे जैसा। वेरी गुड सोहन। नाउ आ जाओ। आउट ऑफ total checks deposited, out of total checks deposited for, या तो लिखो अमाउंटिंग टू ₹20,000,
total checks deposited amounting to rupees 20,000, only checks of rupees 12,000 were collected by bank. क्लियर? ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैश बुक, पासबुक, 50,000, 50,000। थोड़ा सा वर्डिंग समझना हमें यहाँ पर। क्वेश्चन बोलता है या एडजस्टमेंट बोलता है कि हमने चेक टोटल डिपॉजिट कर कितने किए हैं? सर हमने चेक डिपॉजिट किए हैं 20,000 के, तो हमारे हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए? 70,000, बराबर है। बट क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि भाई साहब इन 20,000 के चेक्स में से सिर्फ 12,000 ही कलेक्ट हुए हैं। कितने कलेक्ट हुए? सिर्फ 12,000 कलेक्ट हुए। सिर्फ 12,000 अगर कलेक्ट हुए हैं तो ये लो 12,000 प्लस यहाँ पर हुआ 62,000। अब अगर हम कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे, कैश बुक से पासबुक पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर हमें? -8,000। और अगर हम पासबुक से कैश बुक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? +8,000। सर 8,000 कहाँ से आ गया सर? आप बोलेंगे 20 - 12, बराबर है 20 - 12। बट लॉजिक समझो ना बेटे, आपने टोटल डिपॉजिट कर दिए कितने? 20,000 के, बट उसमें से क्लियर कितने हुए? 12,000 के। तो बात ध्यान से समझो, 20,000 में दो चेक्स ऐसे मान के चलते, 12,000, 12,000, 8,000, 8,000, ठीक है। आपने कैश बुक में 12,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया, वो बैंक में भी आ गया। समझ में आया? तो डिफरेंस तो आएगा ही नहीं ना। कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया, डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। अच्छा, बट जो 8,000 आपने आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किए बट वो पासबुक में नहीं आया, उसका डिफरेंस आएगा ना बेटे। क्लियर यहां तक सबको? बोलो यहां तक समझ में आया सबको? 2 लाइक कोई तो 2 लाइक ठोक दो यार, 2 लाइक ठोक दो, 2 बार मत ठोकना, कोई 2 लोग लाइक ठोक देना, 100 कंप्लीट हो जाएंगे, सेंचुरी पूरी खत्म। आज का मेरा दिन सफल हो जाएगा। ठोक दो, मैं तो बताऊं ठोक ही दो। हाँ बोलो, ये क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? 8,000 क्यों आया यहाँ पर? अब देखो ये वाले क्वेश्चन में ना हम लोग वो वाला तरीका जो है ना, अपना पासबुक ऊपर चला गया या कैश बुक ऊपर चला गया, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखो ना यहाँ पर कंफ्यूजन होएगा सर। कंफ्यूजन क्यों होएगा सर? देखो 50,000, 50,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट किए कितने? मैंने बैंक में डिपॉजिट किए कितने? 20,000। तो कैश बुक मेरा 20,000 से ऊपर चला गया, बट पासबुक में आए कितने? सिर्फ 12,000, तो ये 12,000 से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे अमाउंट का कंफ्यूजन होगा कि प्लस और माइनस 12 करो या 8 करो। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने ये तरीका रखा हुआ है। क्योंकि सर इतना कॉमन सेंस है ना सर, 8,000 का डिफरेंस रहेगा ना, 12,000 से बड़ा है तो। आपकी बात सही है, बट एग्जाम में इतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर नहीं ना आते बेटे। एग्जाम में फिगर आपको पूछा जाएगा 57, द चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50,833 वर डिपॉजिटेड, आउट ऑफ विच 36,563 वर क्लियर्ड। ऐसे अगर क्वेश्चंस आ गए तो फिर यहाँ पे 363, फिर वो ऐसा, फिर वो हो जाएगा ब्लैक वाला, लगता है बारिश पड़ने वाली है। समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? यस, सेंचुरी कंप्लीट। बोलो क्लियर यहां तक सबको? 100%। एवरीबॉडी डन टिल हियर? आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग हाँ जबरदस्त करता हूँ, पता है मुझे, इतनी जबरदस्त है मेरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, मजा आया ना? आ जाओ। ओके, कम ऑन। ओके, टोटल चेक्स issued ₹20,000. Total checks issued ₹20,000. Out of which checks
अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000. Total checks issued 20,000, out of which checks amounting to rupees 8,000 were presented for payment in next month. अच्छा, नाना पाटेकर लग रहा हूं मैं आज आपको, ठीक है। धन्यवाद अबरार, धन्यवाद ऑस्कर देने के लिए। कैश बुक, पासबुक, क्लियर यहां तक है ना। 12,000 प्लस गलत जवाब, इसीलिए बोलता हूं संयम रखो, संयम। कैश बुक में बैलेंस है 50,000, पासबुक में बैलेंस है 50,000, ठीक है। अब आपने चेक कितने के इशू किए हैं? सर हमने चेक इशू किए 20,000 के। चेक इशू किए कितने के? 20,000 के। तो यहां पर बैलेंस हो गया 30,000। 50,000 माइनस 20,000 30,000, बराबर। अब ध्यान से सुनो, पुरुषोत्तम गोयल बोध बैच अगर आप अटेंड कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपके ऊपर है बेटे, आपको जैसे फिजिबल है, ये आपके लिए 2 बैचेस बनाई गई है आपके लिए। बट हम बार बार ये क्यों बोल रहे कि एक बैच फॉलो करो? क्योंकि देखो बात ध्यान से समझो। अब अगर आप यहाँ पर अभी मेरे साथ बीआरएस कर रहे हो, बीआरएस खत्म करने के बाद शाम के समय भी आप वो लेक्चर देख रहे हो, लॉ ऑफ सुबह सौमिल सर का भी देख रहे हो, दूसरे सर का भी देख रहे हो, फिर बाद में आप मैच 2 बार देख रहे हो, तो इसमें बेटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कब मिलेगा? एक बात हमें याद रखना है, प्रोफेशनल कोर्स में बेटे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली चीज एक ही है, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। एक जीवन में हमेशा याद रखना बेटे, आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अगर हम टीचर और स्टूडेंट के रोल की बात करें तो टीचर का रोल 70% आता है, स्टूडेंट का रोल 30% आता है, 30% आता है, सिंपल। यहां पर से जो आगे है ना बेटे, टिल 12th यहां तक 12th स्टैंडर्ड तक का हमारा काम होता है आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर की तरफ खींचना। एक बात समझो मेरी, आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर की तरफ खींचना। तो इसलिए मैंने क्या कहा, टीचर्स का रोल 70% है और स्टूडेंट्स का रोल 30% है। बट बेटे जब आप एक बार 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लेते हो और प्रोफेशनल कोर्स में आते हो, मतलब जब आपका करियर बनाने का समय है, तो याद रखना है टीचर का रोल है सिर्फ 30%, आपका रोल है 70%। क्योंकि अब आपको ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी है और आपके टीचर्स का और पेरेंट्स का रोल रहेगा कि आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। बट जब तक आप अब इनिशिएटिव नहीं लेंगे ऊपर आगे बढ़ने की, तब तक हम कितना भी आपको प्रेशराइज करें, कितना भी हम आपको पुश करने की कोशिश करें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटे। तो इसलिए यहाँ पर रोल रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स में रोल हो जाता है कि 70% आपको खुद से करना है, 30% रोल रहेगा जीवन में आपके टीचर का आपके साथ। ये याद रखना है। हम जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे, हम जितना खुद पढ़ाई करेंगे, उतने हमारे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बच्चा ये सवाल करता है, सर क्या गारंटी है मैं फाउंडेशन क्लियर कर जाऊंगा, इंटर क्लियर कर जाऊंगा या फाइनल क्लियर कर जाऊंगा? बट कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके जो चांसेस है, आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेटे। ये आपको समझना पड़ेगा। सी जो पासिंग परसेंटेज आता है ना 20% और 80%, तो आपको डिसाइड करना है कि हमें इस कैटेगरी में आना है या इस कैटेगरी में आना है। अगर हमें 20% वाली कैटेगरी में आना है तो यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बगैर होगा ही नहीं। चाहे कोई भी आ जाए आपको पढ़ाने के लिए, स्वयं शंभू महादेव खुद क्यों ना आ जाए आपको पढ़ाने के लिए, बट आप नहीं कर पाओगे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। नहीं आएगा। समझ में आया सबको? आ जाओ। चलो अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे। मैंने चेक कितने के इशू किए हैं? टोटल 20,000 के। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटे। वो बोलता है कि इसमें से 8,000 के जो चेक है ना वो अगले महीने क्लियर हुए। अच्छा, 20,000 में से चेक अगले महीने 8,000 के क्लियर हुए, तो इस महीने कितने के क्लियर हुए?
इस महीने में कितने के क्लियर हुए? इस महीने में 12,000 के चेक क्लियर हो चुके हैं। 8,000 अगले महीने हुए ना बेटे, समझ में आ रहा है आपको? वो क्या बोल रहा है कि 8,000 के चेक अगले महीने क्लियर हुए, समझो। तो 12,000 क्लियर हो चुके हैं, तो यहां पर कितना आएगा? मेरा कैलेंडर में 38,000। अब अगर हम देखेंगे +8,000 -8,000, बोलो ये क्लियर है क्या? 8th वाला एग्जाम्पल क्लियर है क्या? सेल्फ स्टडी में पूरी बुक पढ़ने बैठ जाएंगे, समझेगा क्या बेटे? लेक्चर्स होते क्यों है? लेक्चर्स होते क्यों है? वेरी गुड बीटीएस सुकृति। अंश अग्रवाल, आप एक काम करो, दोबारा से रिकॉर्डेड देखना स्टार्ट तो कर दो। एक एक लेक्चर देखना तो स्टार्ट कर दो। आप करवा दूंगा बाद में मैं, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। क्लियर है? ये क्लियर है? एडजस्टमेंट सबको? 2 मिनट को क्या है, मैं रहता हूँ एयरपोर्ट के बाजू में, हमारे यहाँ पे नज़दीक में एम्यूनिशन R&D वगैरह भी है, तो बीच बीच में एरोप्लेन्स जाते रहते हैं। आप क्या पढ़ाते हो? अकाउंट्स। एकदम ओसम। ओसम नहीं पढ़ाता मैं। ओसम क्या रहता भाई? क्लियर? संस्कार, अगर इस मंथ में एक भी चेक क्लियर नहीं हुए हैं तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं आएगा ना। वही तो है ना, ये जो है देखो ये जो 12,000 है जो आप बोल रहे हो ना संस्कार, वो एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया है। कहां पर बताऊं? ये देखो ये वाला हमने 20,000 के चेक इशू किए, बट इस महीने में कोई भी इशू नहीं हुआ। यहां पर इसका मतलब क्या है? देखो, चेक ऑफ 20,000 इशूड नॉट येट क्लियर्ड मतलब इस मंथ में क्लियर नहीं, अगले महीने में ही पूरे क्लियर होने वाले हैं। बस यही क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने ट्विस्ट कर दिया। यहां पर क्या बोलता है कि जितने हमने इशू किए उसमें से कुछ ही चेक क्लियर हुए, या तो कुछ ही चेक अगले महीने क्लियर हुए, मतलब जो बचे हुए चेक है वो अभी क्लियर हुए। बोलो समझ में आया? क्लियर यहां तक सबको? आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। बैंक चार्जेस of ₹2,000, bank charges of ₹2,000 wrongly recorded as 20,000 as ₹20,000 in cash book. क्लियर? बैंक चार्जेस ऑफ ₹2,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 20,000 इन कैश बुक। ये गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो आ जाओ, कैश बुक, पासबुक 50,000 50,000, ठीक। अब ध्यान से सुनो सर, बैंक ने चार्जेस काटे कितने? 2,000, तो ये हुआ 48,000, बराबर है। बट सर हमने रिकॉर्ड किया क्या? हाँ, बट गलती से कितना रिकॉर्ड कर लिया? सर हमने तो पूरे 20,000 रिकॉर्ड कर लिया सर। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 डैम इट। आ जाओ, अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 18,000 से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? 18,000 माइनस करना पड़ेगा। सिंपल।
वेरी गुड अबरार, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिक एकेडमी पुणे में है बेटे, पुणे में है। आगे बढ़ते हैं। 10, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ ना, लिखवा रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके बुक में मिलेंगे, बट इस नाम से नहीं मिलेंगे। उन्होंने ऐड और लेस का ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है ना, मैं बताऊंगा आपको। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे लिखा है, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, तो ऐसी सारी चीजें लिखी है। तो वो वाले एग्जाम्पल्स मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल फॉर्म में लेकर जा रहा हूं, आपके सामने बिल्कुल सीधे एग्जाम्पल फॉर्म में लेकर जा रहा हूं, एडजस्टमेंट मतलब जैसा क्वेश्चन में आएगा वैसा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर वही हुआ है। अगर हम देखेंगे ना, तो बैंक चार्जेस ऑफ 2000 wrongly recorded as 20,000, मतलब इन शॉर्ट व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर? अब दूसरा देखो, अब इसका उल्टा तो आप कर ही पाएंगे ना, कि बैंक चार्जेस है 5000 बट आपने रिकॉर्ड कर लिए 500, बराबर है, वो भी आप कर सकते हो। तो बिना मतलब उसमें ज्यादा डबल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। आ जाओ अगला देखो, अमाउंट पेड बाय बैंक ₹5,000, amount paid by bank ₹5,000 was wrongly recorded on debit side of कैश बुक। आपने अमाउंट कितना पे किया, 5,000, तो मतलब कहाँ आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे। कैश बुक याद करो ना बेटे, कैश बुक ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड यानी कि रिसीट्स, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट्स, बराबर ना। ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर, सब इधर सब ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या किया, ले लो यार, कैश बुक में 20,000 है मान लो, पासबुक में 20,000 है मान लो, ठीक है, अज्यूम्ड है ना, कुछ भी ले सकता हूं। सर अमाउंट पेड बाय बैंक 5,000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। सर हमने पेमेंट कर दी 5,000 की, बट कैश बुक में माइनस मत कर देना, क्योंकि यहीं पे तो आपने एरर किया है, आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, मतलब पेमेंट रिकॉर्डेड एज रिसीट। तो आपके हिसाब से बैलेंस हो गया 25,000 हैं यहां पर आपने रिकॉर्ड किया। बैंक से तो पेमेंट सही से 5,000 कट गई भाई साहब, तो ये हो गया 15,000। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक टू पासबुक। अगर हम जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बट कितना, 10,000। इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस 10,000। बोलो इजी पीजी, अरे बोलो ना इजी पीजी, बोलो इजी पीजी। श्योर, अभी तक जितने एग्जाम्पल किए सब मुझे बता दो फटाफट 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 फटाफट। इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, वॉज इट इजी? अरे बोलो ना, वेरी वेरी इजी, यस सर वेरी इजी, इजी पीजी, वेरी गुड महेश्वरी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इजी पीजी इजी पीजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। इजी पीजी लेमन स्क्वीज। वंदना जी आपके लिए फिर से एक बार देखो, यहाँ पे हमने पेमेंट किया है, अमाउंट पेड है, तो अमाउंट पेड है मतलब ये कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए था ना बेटे, यानी कि ये पेमेंट थी, बट हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा रिसीट रिकॉर्ड कर लिया हमने। यहाँ पर समझने की कोशिश करो, देखो
ये है कैश बुक, ये है पासबुक। पासबुक 5000 से नीचे चला गया, बट कैश बुक आपका 5000 से ऊपर चला गया। दोनों विपरीत दिशा में चले गए बेटे, दोनों विपरीत दिशा में चले गए। तो दोनों को एक लेवल लाना है तो देखो कैश बुक को मुझे नीचे लाना पड़ेगा 5000 और 5000, या तो पासबुक को ऊपर लेकर जाना है तो 5000 और 5000। समझ में आ रही है मेरी बात? वंदना जी क्लियर है क्या? समझी क्या बात? समझ में आई क्या? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बोलो वंदना जी कहाँ हो? वंदना जी कहाँ हो? समझ में आया क्या ये वाला डाउट? वेरी गुड, चलो बढ़िया। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। वंदना जी ने बोल दिया, देखा नहीं ना बेटे, नाराज क्यों होती हो? एक बार फिर बोल दोगे तो क्या दर्द हो जाएगी उंगलियों में हैं? ये कौन सा एरर है? ये क्लेरिकल एरर है, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग साइड। ठीक है, आ जाओ। बिल रिसीवेबल discounted with bank, bill receivable discounted with, एक मिनट रुको, रुपीज 10,000 डिस्काउंट रुपीज 200, डिस्काउंट कितना किया? 200 was dishonored, was dishonored, not recorded in cash book. ठीक है, 20,000 से हो जाएगा काम। बोलो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब ये तो क्लियर है सर, 20,000। सवाल मेरा ये है, पासबुक में जब पैसा कटेगा तो वेदर इट विल बी 10,000, वेदर इट विल बी 10,200, वेदर इट विल बी 9,800। आपके ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। अबे ये अबरार, 19,800 का क्या संबंध? कुछ भी। 9,800, 10,200, 9,800, 10,000। अनुज नायक का आंसर है 10,000, 9,800। गरिमा गरिमा 10,000, गरिमा उपाध्याय 10,200, डेडपूल 10,000, आकांक्षा कौशल 10,000, 10,000, 9,800, 10,000, 10,200, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 9,800। तो आंसर इज 10,000। 10,000 कितना?
10,000, ध्यान से सुनो क्यों, वो भी समझाता हूँ, संयम रखो। ये माइनस हो जाएगा 10,000, ये प्लस होगा 10,000। सर क्यों? ध्यान से सुनो यहाँ पर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर, सब ध्यान से सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो क्यों। अब देखो बेटे, डिस्काउंटिंग का केस कैसा होता है। मेरे पास बिल है 10,000 का, मेरे पास बिल है कितना, 10,000 का। मैं बैंक के पास जाऊँगा, बोलो बैंक वाले भैया ये बिल मुझे आप डिस्काउंट करवा के दे दो। तो डिस्काउंट करवा के देते हैं, तो ध्यान से सुनो, जब ये बैंक वाले भैया बिल डिस्काउंट करवा के देते हैं तो बैंक वाले भैया मुझसे 200 रुपये कट करके, 10,000 में से 200 रुपये कट कर देंगे और मुझे पे कर देंगे 9,800। मुझे पे करेंगे कितना, 9,800 पे करेंगे, बराबर है। तो बैंक ने मुझे 9,800 दे दिए। अब जब जो मेरा ड्रॉवी है जिसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया है, इसने बैंक को पेमेंट कितना करना है, 10,000, बराबर। तो देखो बैंक ने 9,800 रुपये मुझे दिए और जिससे पैसे आने थे उससे 10,000 लिए, तो यहाँ पर बैंक का फायदा हो गया 200 रुपये। दिस इज 200 रुपये इज नथिंग बट द डिस्काउंट, बोलो हाँ या ना। तो डिस्काउंट पहले ही काट के उन्होंने पेमेंट कर दी, अब पूरी उनको 10,000 आएगी। बट द माई ड्रॉवी डिड नॉट टर्न अप एंड डिड नॉट पे द अमाउंट। उन्होंने अमाउंट पे ही नहीं की। पे की क्या, अमाउंट पे नहीं की। तो बैंक क्या बोलेगा, भाई साहब 10,000 आपके बंदे ने पे नहीं किया तो मैं क्या करूं, मैं तो आपके अकाउंट से काटूंगा 10,000। तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 10,000 काट लिए। समझ में आया? तो बैंक ने मेरे अकाउंट से कितने काटे, 10,000 काटे। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। समझ में आया कि बेटे? भारतेश शर्मा, नॉट क्लियर मतलब इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ, बोलो आप मुझे। भारतेश, आपके हाथ में बिल कितने का है बेटे? आपके हाथ में 10,000 का बिल है। कितने का बिल है? 10,000 का बिल है। आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने बिल दे दिया, है ना। आपने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मुझे आपको 10,000 देने थे, तो आपने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, तो मैं तो आपको 10,000 दूंगा। बट आपको अभी पैसे की जरूरत है, तो आप बैंक के पास गए, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया। बैंक ने आपको कितना पैसा दिया? बैंक ने आपको कितना पैसा दिया? बैंक ने आपको 9,800 रुपया दिया। बैंक ने आपको 9,800 रुपये दिया और बैंक ने क्या कहा, जब तेजस सर पेमेंट करेंगे 10,000 रुपये वो हमको मिलेगी। तो यहाँ पर बैंक ने 200 रुपये कमा लिए ना, बैंक ने 200 रुपये कमा लिए ना आपके, बराबर है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ध्यान से सुनो। 9,800 का 10,000। अब जब आपको पेमेंट करने की बारी आई तो मुझे आपने क्या कहा था, सर पेमेंट करते समय मुझे मत देना, बैंक को दे देना पेमेंट, मैंने बैंक से बिल डिस्काउंट करूँगा। ठीक है, बट मैंने बैंक को पेमेंट ही नहीं दी 10,000 की। तो बैंक ने कहा कि तेजस सर ने 10,000 नहीं दिए, तो आपको मुझे 10,000 देने पड़ेंगे। वो बैंक के साथ मेरी डीलिंग तो है नहीं ना बेटे, आपकी डीलिंग बैंक के साथ है। तो बैंक आपके अकाउंट से पूरे 10,000 काटेगी। बैंक ने आपको दिए 9,800, आपसे काट लिए 10,000। भारतेश, समझ में आया क्या? शुभम साहू, बैंक 200 रुपये किस चीज के काटेगी? बेटे ध्यान से सुनो, ये जो बिल है ये 2 महीने का बिल है। कितने महीने का बिल है? 2 महीने का बिल है। तो मतलब बट आपको ये पैसे कब आने वाले हैं? 10,000 रुपये आपको 2 महीने बाद आने वाले हैं। तो 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपये आने वाले हैं, तो इसलिए बैंक ने क्या किया, आपका बिल रख लिया और आपको पैसे दे दिए। तो बैंक 2 महीने तक का बैंक ने आपको उधार दिया ना, बैंक ने आपको 2 महीने तक का उधार दिया ना 9,800 रुपया, तो उसका ब्याज लेगी क्या नहीं लेगी? तो 10,000 पूरे देने के बजाय आपसे ब्याज काट के 9,800 आपके हाथ में थमा देगी। समझ में आया? चिंता मत करो। 200 कहाँ गया? बैंक की जेब में गया बेटे भरत, बैंक की जेब में जाएगा ना भरत। बैंक के चार्जेस है ना बेटे, वो फ्री में थोड़ी ना आपको उधार पैसा देगा।
हाँ चांद, वेरी गुड। इंटरेस्ट है, उसको नाम भले ही डिस्काउंट दिया है बट है इंटरेस्ट वो, है ना। तो ये चिंता मत करो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इतना याद रखना, हाँ, डिसऑनर्ड का मतलब कि ड्रॉवी ने पैसा देने से मना कर दिया, पैसा ऑनर नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, द ड्यू अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। क्लियर, यहां तक क्लियर है सारा एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल सारे क्लियर है सबको? सारे एग्जाम्पल क्लियर है सबको? बोलो हाय ना। बेटे गरिमा, इतना मत ये करो कि इसमें इफेक्ट नहीं आया तो उसमें इफेक्ट नहीं आया, तो इधर नहीं आया तो उधर नहीं आया। तो क्यों कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो आप? क्यों कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो आप? बिल्कुल कंफ्यूजन मत बढ़ाओ आप। जब बिल डिसऑनर ही नहीं हुआ, बिल डिसऑनर ही नहीं हुआ तो बैंक को पेमेंट तो चली गई ना बेटे, फिर तो क्या संबंध है अपना? क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? आई होप यहां तक क्लियर है सबको, सारे एग्जांपल्स क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया। तो देखो बेटे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। जितने 11 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, ये सारे के सारे 11 एग्जाम्पल्स आपको घर पर रिवाइज करने हैं आज, ज़रूरी है। कल जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चालू करूँगा, क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लीज़ वापस एक बार देखो, एग्जाम्पल सारे एक बार फिर से रिवाइज करो, छोड़ो नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्लियर यहां तक सबको 100%? तो रिवाइज जरूर करना है, डू नॉट फॉरगेट। एंड यस, टुडे बीइंग थर्सडे, आज भूलना नहीं है, आज रात को 10 बजे सीए के साथ सीए की बात, सीए के साथ सीए की बात, बराबर है, ये हमारा तय हुआ है। आज रात को हम मिलने वाले हैं। एंड यस, बिफोर दैट डू रिवाइज दिस टॉपिक, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जब हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यस एवरीवन, thank you everyone, we'll be meeting tomorrow. Till then everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy and do like the video, share with your friends and definitely yes, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है भाई, कमेंट देंगे दिल को अच्छा लगेगा, दिल को खुशी होगी कि हाँ भाई हमने सही पढ़ाया है, हमारे बच्चे हमसे खुश है ना। Till then everyone, take care, bye bye, enjoy.